जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती अपने चल रही है। इसके अंदर शैक्षिक परिदृश्य है साथियों। नवाचार के लगभग नवाचार कंप्लीट हो चुके हैं साथियों, एक दो और बाकी है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आज जब मुझे टाइम थोड़ा कम मिल रहा था साथियों, 2 दिन से क्लासेस भी नहीं हुई थी, तो आज मैंने टाइम निकाल के आपके RT 2009 तैयार किया है, ताकि ये लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में दोनों में आएगा साथियों। कम से कम 2 सवाल मान के चलो इसके आएंगे ही आएंगे, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो। शिक्षा का अधिकार 2009, शिक्षा का अधिकार साथियों 2011 भी है, वो भी है, लेकिन अभी अपन बात करेंगे 2009 की। जितनी भी 38 धाराएं हैं ना इसकी साथियों, पूरी की पूरी धाराएं आपको मुख्य ज़बानी याद रह जाएगी, इतनी मेरी गारंटी है इस क्लास को देखने के बाद में। कौन कौन सी धाराएं मोस्ट है साथियों, ऐसे नहीं कि 38 के 38 धाराएं अपन को रटनी है, नहीं साथियों, कुछ एक चुनिंदा धाराएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो साथियों यहाँ पर बात करें, इससे पहले अगर आप मेरे क्लास पे जुड़े हुए हैं तो शैक्षिक परिदृश्य का अपना पूरा साथियों प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसके अंदर स्माइल कार्यक्रम, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, हवा महल वगैरह जितने भी कार्यक्रम है नवाचार के, वो सब करवा चुके हैं मेरे भाइयों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। RT 2009 के अंदर बात करें साथियों, निःशुल्क शिक्षा, इसका नाम पूरा क्या हो जाएगा साथियों, अगर मैं बात करूं, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009। RTE 2009 बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन वाला नियम है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहा जाता है साथियों। अगर बात करें शिक्षा के अधिकार के लिए 86वां संविधान संशोधन किया गया, कब किया गया, दिसंबर 2002 के अंदर किया गया। 86वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत अनुच्छेद 21A के द्वारा कक्षा, ये अपने उम्र 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा को क्या कहा गया, मौलिक अधिकार दिया गया साथियों। शिक्षा को क्या दिया गया, मौलिक अधिकार दिया गया है। यहाँ बात करें साथियों, शिक्षा के अधिकार के लिए 86वां तो संविधान संशोधन किया गया, और अनुच्छेद 21A के तहत ये शिक्षा RT 2009 लागू हुई है। कौन से संविधान संशोधन में, 86वें 86 में, और कौन से अनुच्छेद के, आपके 21A के तहत। अब लोकसभा में कब पारित हुआ, 4 अगस्त 2009 को ये लोकसभा में पारित हुआ साथियों। संपूर्ण देश में कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। राष्ट्रपति कौन थे, प्रतिभा पाटिल थी उस समय। उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़ा गया था साथियों, जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया गया था। अब यहाँ पर बात करें कि जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ, ये RT 5 अगस्त 2019 को ये आपके जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ है साथियों, धारा 370 हटने के बाद। संपूर्ण देश में लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को। लोकसभा में कब पारित हुआ, 4 अगस्त 2009 को। बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं। राजस्थान में पूछा जाता है कब लागू हुआ। हाँ साथियों, राजस्थान में लागू होने में इसको 1 साल लग गया। राजस्थान सरकार ने धारा जो 38 है, सबसे लास्ट वाली जो धारा है, उसका फायदा उठाया। उस धारा 38 में कहा गया है साथियों कि भाई आप इसमें बदलाव कर सकते हैं, तो उन्होंने धारा 38 का लाभ उठाते हुए 29 मार्च 2011 को इसमें संशोधन करा और 1 अप्रैल 2011 से इसको लागू कर दिया। पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से है, जबकि 1 अप्रैल 2011 से राजस्थान में, तो जस्ट 1 साल बाद में राजस्थान में ये लागू हुआ है। यहाँ तक अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ तो एक तो 86वां संविधान संशोधन याद रखना है, 21A आर्टिकल के तहत। लोकसभा में कब पारित हुआ, कोई नहीं पूछने वाला। भारत में कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को। राजस्थान में कब हुआ, 1 अप्रैल 2011 को। कौन सी धारा के तहत, 38वीं धारा के तहत इसका फायदा उठा के राजस्थान गवर्नमेंट ने ये करा है। 4 जुलाई 2013 को RT का गान बनाया गया, टन 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 सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। ये गाना किसने गाया है, सोनू निगम ने गाया है। और ये लिखे किसने, इसके बोल आपके जावेद अख्तर ने इसके बोल लिखे हैं, और गाया किसने साथियों, सोनू निगम ने गाया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर इंपॉर्टेंट है साथियों पूरा का पूरा। अगर देखो पिछली बार की बात करें, पेपर के अंदर बहुत ऊपर ऊपर से अगर रखते हैं ना RT को, किसी भी नवाचार को, तो ऊपर ऊपर से यही है आपके। कुल अध्याय कितने, 7 अध्याय है। कुल धाराएं कितनी है, 38 धाराएं हैं। 38 के 38 मुख्य जबानी याद होनी चाहिए। उसके बाद में बात करें अनुसूची कितनी है, 1 अनुसूची है। कुल धाराएं 38 है, आपके अध्याय 7 है। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला पहला देश कौन सा है, नॉर्वे है। जबकि अपने भारत ने जब बनाया है ना 2010 में, तो 135वां नंबर है भारत का। अब देखो, भारत अब कहते हैं विकसित विकासशील जो भी देश है, लेकिन नंबर शिक्षा के अंदर यहाँ पे फ्री शिक्षा देने के अंदर साथियों कौन सा नंबर है, 135वां नंबर है देश भारत। तो आप सोच सकते हो भारत में शिक्षा का स्तर साथियों। अब यहाँ पे अध्याय वगैरह जो अपने नोट्स है साथियों, उसमें से अपन पढ़ने वाले हैं। अगर आप मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए ना, तो राइटिंग को पहचानते होंगे कि राइटिंग किसकी लिखी हुई हो सकती है साथियों, मेरी खुद की राइटिंग है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सब कुछ अध्याय फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड,
4th, 5th, 6th, 7 इन 7 के 7 अध्याय में धाराएं बांटी गई है। पहला अध्याय है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रस्तावना के बारे में जानकारी, इसके बारे में जानकारी दी है, क्या क्या होती है आरटी, कहाँ कहाँ लागू हो सकती है, क्या क्या शब्द है, इनके बारे में धारा 1 व 2 कहती है। अध्याय सेकंड है जिसके अंदर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, धारा 3 से 5, 3, 4, 5 धारा इसके अंदर आती है। धारा 3, 4, 5 इसके अंदर आ जाएगी। पहला अध्याय है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रस्तावना की बात की गई है, धारा 1 और 2 है। सेकंड अध्याय है जिसके अंदर निःशुल्क आरटी आपके बारे में बात की गई है, धारा आगे 3 से 5। तीसरा अध्याय जो 3 है उसमें है समुचित सरकार, अभिभावक, स्थानीय सरकार के अधिकार एवं कर्तव्य। पूरी की पूरी सरकार है उसके कर्तव्य क्या होंगे, अभिभावक के कर्तव्य शिक्षा को लेकर क्या होंगे, स्थानीय जो सरकार है, लोकल गवर्नमेंट है, उसके क्या क्या आपके दायित्व अधिकार होंगे, कर्तव्य क्या होंगे, उसके बारे में धारा 6 से 11 के बारे में बात की गई है। अब आता है अध्याय 4। अध्याय 4 सबसे बड़ा है साथियों। 12 से अगर पूछे कौन सा अध्याय सबसे बड़ा है तो ये सबसे बड़ा अध्याय है मेरे भाइयों, अध्याय 4। विद्यालय एवं अध्यापकों के कर्तव्य। विद्यालय एवं अध्यापकों के कर्तव्य क्या क्या, विद्यालय के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए बच्चों के फ्री एजुकेशन को लेकर के, और साथ में अभिभावकों के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए आपके आरटी को लेकर के साथियों। अध्याय 5 के अंदर प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्माण के बारे में बात की गई, धारा 29-30 है। अध्याय 6 में बालकों के अधिकारों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, धारा 31 से 34 है। अध्याय 7 है सारांश और प्रकीर्णन। सबसे पहले प्रस्तावना आती है, सबसे लास्ट में सारांश आता है, और धारा ये 35 से 38 के बारे में बात की गई है मेरे भाइयों। तो यहाँ पर मोटा मोटी ये बात करें, अपने को बस इस पूरे के अंदर पढ़ना क्या क्या है वो यहाँ पर ऊपर ऊपर से दे रखा है कि अध्याय फर्स्ट है जिसके अंदर प्रस्तावना है और धारा 1 से 2 है। अध्याय सेकंड है जिसके अंदर आपके आरटी के बारे में बात की गई है, धारा 3 से 5 है। तीसरा अध्याय है जिसके अंदर आपके सरकार के कार्य, कर्तव्य, आपके अभिभावकों के कर्तव्य, इनके बारे में बात की गई है, धारा 6 से 11 है। चौथा अध्याय सबसे बड़ा है, विद्यालय और अध्यापकों के कर्तव्य। बहुत सारे कर्तव्य होते हैं इसलिए थोड़ा सा इसको अध्याय को बड़ा रखा है, धारा आ गई आपके 12 से 38 इसके अंदर। फिर आता है 5वें के अंदर आता है अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम का निर्माण किस कौन कौन करेगा, कैसे कैसे करेगा, धारा 29 से 30, 2 धारा इसमें है। फिर आता है अध्याय 6 बालकों के अधिकारों का संरक्षण, धारा 31 से 34। फिर आता है अध्याय 7 सारांश प्रकीर्णन। अब साथियों यहाँ पर यह समझ लेना कौन कौन सी धारा कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे काम करती है, धारा फर्स्ट, धारा सेकंड, हर एक धारा को अच्छे से समझना साथियों। सबसे पहले धारा फर्स्ट, पूरा नाम है साथियों निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार एक्ट 2009, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ आरटी 2009। ये बात अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब ये कहाँ कहाँ पर अध्याय धारा फर्स्ट क्या कहती है कि लागू होना, सबसे पहला नियम तो ये है ना लागू होना। अब ये लागू कहाँ कहाँ पर होगा, कहाँ कहाँ पर नहीं होगा, संपूर्ण भारत में होगा लेकिन मदरसों पर नहीं होगा, वैदिक पाठशालाओं में नहीं होगा, धार्मिक प्रशिक्षण देने वाले विद्यालयों पर यह लागू नहीं होगा साथियों आरटी 2009। इसके अलावा सरकारी जितने भी स्कूल है उसमें हो जाएगा, प्राइवेट जितने भी स्कूल है उसमें होगा, अनुमोदित जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों को चलते ना कई वो संस्थानों के द्वारा उसमें हो जाएगा, विशिष्ट श्रेणी वाले विद्यालयों में हो जाएगा। लेकिन कहाँ कहाँ पर नहीं होगा ये सवाल बनता है, मदरसों में और धार्मिक जो प्रशिक्षण देने वाले में और वैदिक पाठशालाओं में ये लागू नहीं होगा। तो धारा फर्स्ट कहती है सबसे पहले क्या चीज आती है कि लागू कहाँ कहाँ पर होगा। पर जो भी चीज पढ़ रहे भाई साहब ये कहाँ लागू होता है, क्या लागू होता है, इसके बारे में तो बात करते हैं। तो पहली धारा है लागू कहाँ पर होगा, सब जगह पर लागू होगा, चारों विद्यालयों में, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो चाहे दोनों को मिलाकर हो चाहे विशिष्ट श्रेणी वाली हो। लेकिन मदरसों में लागू नहीं होगा, आपके वैदिक पाठशालाओं में लागू नहीं होगा और धार्मिक प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं में लागू नहीं होगा। इसके बाद में बात करें धारा सेकंड धारा के अंदर दो धाराएं हैं जिसमें परिभाषा और शब्दावली की बात करेगी है। विभिन्न जितनी भी परिभाषाएं हैं सब इसके अंदर है और शब्दावली के बारे में भी यहां बताया है। समुचित सरकार, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय सरकार, तीनों मिलकर के इसको चलाती है। साथियों ये बात करें वंचित बालक के लिए है, अभावग्रस्त वाले बालक के लिए है, स्थानीय अभिभावक के और विद्यालय चारों प्रकार के विद्यालयों के लिए है, राजकीय हो चाहे निजी हो चाहे अनुमोदित हो चाहे विशिष्ट हो। तो साथियों धारा सेकंड के अंदर शब्द और परिभाषाओं का खेल है। कौन कौन से शब्द है, वंचित बालक, अभावग्रस्त बालक, स्थानीय सरकार, विद्यालय के ये शब्द है ना जितने भी वो किस में आते हैं साथियों आपके धारा सेकंड में। तो धारा सेकंड
दो शब्द, ऐसे याद रखना। धारा सेकंड में क्या पढ़ते हैं अपन, दो शब्द पढ़ते हैं। तो शब्दों का जिक्र कौन सी धारा में किया गया है, आपके धारा सेकंड में किया गया है। पहली धारा में लागू करते हैं, दूसरी धारा में आप इस शब्दों को पढ़ते हैं। दो जने अगर मिल जाएंगे तो आपस में क्या करेंगे, शब्दावली तो करेंगे, शब्दों का आदान प्रदान करते हैं। कौन कौन से शब्द हो गए, वंचित बालक हो गया, अभावग्रस्त हो गया, स्थानीय अभिभावक हो गए, इनको। अगर मैं बात करूं अध्याय थर्ड के अंदर बात करें साथियों, धारा थर्ड कहती है कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं का निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। ये जो आरटी है ना मेन, कि भाई 6 से 14 वाले बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ये मेन किस चीज में कहा गया है साथियों, 3 में कहा गया है। 3 को अपन लिखते हैं जैसे 3 को अपन क्या लिखते हैं साथियों, 3। तो शिक्षा को फ्री किस में किया गया है, देखो धारा 3 के अंदर शिक्षा को फ्री किया गया है। तो आरटी 2009 साथियों फ्री है, कौन से धारा में, 3 धारा में आरटी 2009 फ्री है, 3 धारा में आरटी 2009 फ्री है, ये याद रखना। धारा 4 आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश। साथियों धारा 4 से मतलब है चौका लगाना। चौका लगाएगा, अगर छात्र को एक भेजा आपने बैटिंग करने के लिए, उसने चौका लगाया, पहली बॉल पे बाउंड्री लगा दी, तब आप कहोगे कि यार इसको आयु के अनुसार भेजो, इसको आयु के अनुसार कक्षा में भेजो, कि यार ये बड़ा बच्चा है, ये छोटे बच्चे, इसकी आयु वाले ग्रुप में भेजो, ताकि वहां इसका पता चलेगा ये चौका लगा पाएगा या नहीं। तो साथियों यहां तो चौका लगा दिया इसने, इसको आयु के अनुसार भेजो कक्षा में, तब पता चलेगा ये चौका लगा पा रहा या नहीं लगा पा रहा। तो धारा 4 में आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देना, चाहे उसकी उम्र 11 साल है तो आप उसको पहली क्लास में नहीं बिठा सकते, जो क्राइटेरिया है उम्र के हिसाब से वहीं उसी क्लास में आपको इसको बिठाना है बच्चे को। धारा 5 प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार है। साथियों छोटी क्लासों में आप इधर उधर जा सकते हो, टीसी नहीं रोक सकते आपके कोई भी, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे, अब जैसे कि ये देखो 5 है, ये क्या है 5, अगर ये पांचों संगठन है ना साथियों, तो आपके टीसी कोई नहीं रोक सकता। अगर इन 5 अंगुलियों में पूरा का पूरा संगठन बन जाए तो साथियों आपके टीसी कोई रोक सकता है क्या, स्थानांतरण पत्र कोई रोक सकता है क्या, कोई नहीं रोक सकता। वरना आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूलों में टीसी बहुत ही मुश्किल से काटती जाती है, लेकिन अगर ये संगठन में शक्ति है, 5 अंगुलियां बराबर है, 5 अंगुलियों को बंद करके अगर एक आप बना देते हैं पंच, तो साथियों क्या कौन है जो आपकी धारा को रोक पाएगा, टीसी को रोक पाएगा, अधिकार नहीं है, आप कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं। अगली बात करें साथियों धारा 3 से, अध्याय 3 जिसमें धारा 6 से 11 है। धारा 6 क्या कहती है, समुचित सरकार का दायित्व है कि वह समय स्थान व परिस्थितियों के अनुसार विद्यालयों की स्थापना करेगा। साथियों यहां धारा 6 क्या कहती है कि 1 से 5th क्लास तक के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए स्कूल 1 किलोमीटर के अंदर अंदर होने चाहिए। कि अगर एक स्कूल यहां पर है, एक स्कूल यहां पर है तो दूसरी स्कूल जस्ट इसके पास में होनी चाहिए, इनसे 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए साथियों। क्या नहीं होनी चाहिए, 1 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी नहीं होनी चाहिए आपके 2 स्कूलों के बीच में मेरे भाइयों। ये कहता है कब, अगर कक्षा 1 से 5 की बात करें तो यही बात अगर मैं 6 से 8 तक की स्कूल की करूं साथियों, तो इनके बीच की दूरी कितने किलोमीटर की होनी चाहिए, 2 किलोमीटर की होनी चाहिए। तो धारा 6 क्या कहती है कि जब आप 5वीं क्लास पास करके 6ठी क्लास में आते हो तो आपके गांव में विद्यालय कम रहते हैं, छोटी ढाणियों वगैरह में विद्यालय 5वीं तक के रहते हैं। फिर वो 6ठी पढ़ने के लिए बाहर जाएगा, बाहर कहाँ कितने किलोमीटर जाएगा, 6ठी में पढ़ेगा तो साथियों धारा 6 में जाएगा तो 6ठी से 8वीं 2 किलोमीटर जाएगा, और अगर 1 से 5 है तो वो 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर विद्यालय होना जरूरी है। तो धारा 6 के अंदर आपको घर से बाहर निकलना है, 6 लगाना है, कितने किलोमीटर में, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर में 6 लगाना है। घर से बाहर निकलो धारा 6 में, और 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर के दायरे में क्या लगा दो, 6 लगा दो मेरे भाइयों। धारा 7 केंद्र व राज्य का वित्तीय अनुपात। धारा 7 का देखो 7 फेरे वित्तीय अनुपात में लिए जाते हैं। 7 फेरे किस में लिए जाते हैं साथियों, खर्चा होता है, वित्तीय मतलब खर्चा होता है 7 फेरों में। तो सरकार का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो खर्चा है ना, वो कौन सी धारा के अंतर्गत होता है, धारा अंतर्गत कौन सी धारा में, 7 नंबर धारा में। क्योंकि साथियों यहां बात करें राज्य का और केंद्र का, केंद्र 60 और 40 के ऊपर चलती है, लेकिन साथियों पूर्वोत्तर राज्यों में ये जितने भी मणिपुर मेघालय वगैरह हैं इनमें 90-10 में चलती है। 90 केंद्र सरकार का, 10 राज्य सरकार का खर्चा रहेगा। धारा 8 देखो, धारा 8 में समुचित सरकार के दायित्व रहेंगे। धारा 9 में स्थानीय सरकार के दायित्व रहेंगे। धारा 10 में माता पिता के दायित्व रहेंगे। और धारा 11 में 3 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए एक आंगनबाड़ी की व्यवस्था होगी। तो धारा 11 1 और 1 मिलकर के जब 2 होते हैं तो उनके लिए आंगनबाड़ी खोलनी ही होगी आपको। 1 और 1 मिलकर के जब 11 बनेंगे साथियों तो आपको आंगनबाड़ी खोलनी पड़ेगी। कौन से बच्चों के लिए, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। क्योंकि आरटी 2000 ये जो है 9
6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो आप क्या करोगे, आंगनबाड़ी की व्यवस्था करोगे। कौन सी धारा के तहत करोगे, जब 1 और 1 मिलकर के 11 बन जाए तो आप कौन सी धारा की व्यवस्था के तहत, 11 धारा की व्यवस्था के तहत आप आंगनबाड़ी की व्यवस्था करोगे। 6 से 14 वर्ष के बच्चे आपके कहां पढ़ेंगे, आरटी 2009 में। अब बच्चे की उम्र अगर 3 से 6 वर्ष है तो उसको धारा 11, कैसे साथियों, 1 और 1 मिलकर के धारा 11 बनते हैं। इस धारा 11 के अंतर्गत आपको आंगनबाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ेगी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए साथियों, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए साथियों। हो सकता है थोड़ा सा स्पीड हो तो आप आराम से धीरे धीरे देख सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आए तो पीछे जाकर के वापस देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से याद रहेगा, क्लास में याद रह जाएगा साथियों। अध्याय 4 देखिएगा, सबसे बड़ा अध्याय है क्योंकि धारा 12 से लेकर के 28 है मेरे साथियों। धारा 12 क्या कहती है, प्राइवेट स्कूल में 25% सीटें दुर्बल वर्ग के लिए रहेगी। आरटी में 25% सीटें हर क्लास के अंदर साथियों, हर क्लास में नहीं, वो पहली क्लास में होती है साथियों, जो आप एडमिशन लेते हो उसी क्लास के अंदर साथियों, उसके बाद में नहीं होती है। तो 12 दूना 24 नहीं पढ़ करके अपन को क्या पढ़ना है, 12 दूना क्या करना है साथियों, 25 करना है। 12 दूना क्या करना है, इसको 25 करना है, 12 दूना 25 करोगे। लेकिन सर आप कहोगे कि भाई 12 दूना तो 24 होता है, लेकिन अपन को याद रखना मेरे भाई, 12 दूना कितना करना है, 25 करना, 12 दूना 25। यहां पर 25% सीटों की जानकारी कौन सी धारा में, 12 में दी गई है। धारा 13, प्रवेश के समय कोई शुल्क या परीक्षा न लेना होगा, माता पिता का इंटरव्यू नहीं होगा। धारा 13 क्या कहती है, 13 क्या कहती है, धारा 13 कोई इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे। धारा 13 क्या कहती है, 13 कोई डॉक्यूमेंट और इंटरव्यू नहीं लेंगे। किसका इंटरव्यू, माता पिता का। और डॉक्यूमेंट क्या, आपके कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिए जाएंगे जब एडमिशन लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि ये डॉक्यूमेंट लाओ तो ये एडमिशन होगा, वो लाओ तो। एक बार के लिए एडमिशन आप बिना डॉक्यूमेंट के ले सकते हो, बाद में इनके डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हो। धारा 14 क्या कहती है, प्रवेश के समय कोई दस्तावेज नहीं लाने हैं, प्रवेश के समय कोई दस्तावेज नहीं लाने साथियों। तो डॉक्यूमेंट की बात धारा 14 में की गई है। समय में शुल्क और परीक्षा की बात किसमें की गई, इंटरव्यू नहीं होगा और कोई भी एग्जाम नहीं होगा। 13 कोई भी एग्जाम नहीं होगा और 13 कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। ये कौन कहता है, धारा 13 कहती है। 13 कोई भी इंटरव्यू और 13 कोई भी एग्जाम नहीं होगा, धारा 13 कहती है। धारा 14 कहती है कि जब उम्र 14 साल हो जाए साथियों तो क्या करेंगे, 13 कोई भी दस्तावेज नहीं लिया जाएगा, 13 कोई भी दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। 13 के अंदर तो क्या लिया है, परीक्षा नहीं लेंगे और इंटरव्यू नहीं लेंगे। 14 के अंदर क्या करा है, डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे। 13 के अंदर क्या करा है, इंटरव्यू नहीं होगा, परीक्षा नहीं होगी। और 14 में क्या है, आपके डॉक्यूमेंट नहीं लिए जाएंगे। धारा 15 क्या कहती है, प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर है, लेकिन पूरे वर्ष भर एडमिशन लेंगे अपन, तो पूरे वर्ष भर एडमिशन लेंगे। धारा 15 क्या कहती है, भाई तेरा न तो कोई परीक्षा है न कोई शुल्क है, धारा 13। धारा 14 तेरा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। धारा 15 क्या है, तेरा वर्ष भर के लिए पूरे साल एडमिशन लिया जाएगा। पूरे साल क्या लिया जाएगा, एडमिशन। पूरे साल क्या लिया जाएगा साथियों, एडमिशन लिया जाएगा आपका पूरे साल। तो धारा 12, 12 दूना 25। धारा 13 परीक्षा और शुल्क नहीं लेंगे। धारा 14 डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे। तो धारा 15 क्या हो जाएगा साथियों, पूरे साल एडमिशन लेंगे अपन। धारा 16, बालक का किसी स्तर पर ठहराव या अवरोधन नहीं होगा। जब उम्र 16 साल हो जाती है तो किसी भी स्तर पर कोई ठहराव या अवरोधन नहीं होगा, यानी कि फेल नहीं होगा। ठहराव मतलब फेल नहीं कर सकते आप उसको। तो आपको ही पता है, अगर एज की बात करें 16 साल की एज में कहीं पर भी कोई ठहराव नहीं होता है, कोई रोक टोक नहीं होती है 13 साल की उम्र में। धारा 16 में कोई ठहराव या अवरोधन नहीं होगा। धारा 17 क्या कहती है, बालक के शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दे सकते। 17 पे खतरा उत्पन्न नहीं करना है साथियों। 17 पर बिल्कुल भी खतरा उत्पन्न नहीं करना है आपको बच्चे के साथ में। 17 पर खतरा बिल्कुल भी नहीं देना है बच्चों को। 16 में क्या करना है, कोई ठहराव नहीं रखना है 16 की एज में। 17 में क्या करना है साथियों, बच्चे के क्या करना है, कोई भी शारीरिक और मानसिक दंड नहीं देना है। 17 पे खतरा नहीं करना है। 18 विद्यालय की मान्यता संबंधी, जब 18 वर्ष हो तभी मान्यता मिलती है ना विद्यालय को। 18 वर्ष वाले को वोट देने की स्वतंत्रता मिलती है। तो धारा 18 विद्यालय की मान्यता को लेकर के बात की गई है साथियों। धारा 19 विद्यालय के मानकों को पूरा करना अन्यथा मान्यता रद्द। अब मान्यता तो दे दी आपको 18 होते ही। अब आपको यह है कि अगर 18 होते ही आपको वोट देने का अधिकार हो गया। अब ऐसा वोट अगर आप गलत तरीके से दे रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस बन गया 18 में, आप गाड़ी सही तरीके से नहीं चला रहे हो, तो अगले ही साल 19वें साल आपकी क्या कर दी जाएगी, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तो ये जो आपके विद्यालय में मान्यता मिली है ना, अगर पूरे नहीं हुए मानक तो आपकी मान्यता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। फिर चलिए आगे,
विद्यालय संबंधी मानकों में समुचित सरकार द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। ये जो विद्यालय के मानक है ना, जो जो एक पैमाने होते हैं कि इतना ग्राउंड होना चाहिए, बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए, पंखे इतने होने चाहिए, कमरे की साइज ये होनी चाहिए, तो सरकार जब चाहे इनके अंदर बदलाव कर सकती है। धारा 20 ये कहती है, धारा 20 कहती है कि ये जो आपने मान्यता ले ली 18 में, 19 में रद्द हो गई, अब हम भी कुछ चेंज कर सकते हैं जब हमारी मर्जी हो, ये सरकार कह रही है धारा 20 में। 21 के अंदर एसएमसी के गठन की बात की गई, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी साथियों इंपॉर्टेंट है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के गठन की बात कौन सी धारा में की गई है? 21 में। साथियों 21 के अंदर साथियों अपन क्या करते हैं, बहुत सारे एग्जाम वगैरह हो गए जहां पर 21 उम्र मांगी जाती है। विद्यालय के अंदर कमेटी बनाने के लिए 21 साल मांगी जाती है। तो कमेटी अगर आपको बनानी है ना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, तो धारा 21 का प्रयोग करना होगा साथियों। धारा 22 विद्यालय विकास योजना, सत्र के शुरुआत में पूरे सत्र की योजना बनाई जाती है। तो धारा 21 में तो एसएमसी का गठन हुआ, फिर आती है जैसे ही गठन हुआ तो विद्यालय विकास योजना कि विद्यालय का विकास कैसे करना है पूरे साल भर के लिए, उसके बारे में बात करी जाएगी धारा 22 के अंदर का साथियों। अगला देखो धारा 23 शिक्षकों की योग्यता, पद, वेतन आदि का उल्लेख है। 23 के अंदर बताया गया शिक्षक की क्या क्या योग्यता है, पद क्या क्या है और उसके वेतन का क्या उल्लेख है। 24 के अंदर शिक्षकों के दायित्व है। अब भाई साहब जब योग्यता आ गई, पद आ गई, तो आपको पता चल गया इस टीचर की योग्यता ये है, पद ये है, वेतन ये है। अब जब सब पता चल गया तो शिक्षक का भी तो दायित्व है। तो जैसे 23 के बाद 24 आई, शिक्षक का खुद का क्या रहेगा, दायित्व रहेगा, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। धारा 25 क्या कहती है, विद्यालय के मानक। विद्यालय के मानक क्या रहेंगे साथियों, देखो विद्यालय के मानक रहेंगे छात्र कितने होने चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के अंदर छात्र 60 है तो शिक्षक 30 होंगे, सॉरी छात्र अगर 60 है तो शिक्षक कितने होंगे, 2 होंगे। 61 से 90 हुए तो शिक्षक 3 हो गए। 91 से 120 हुए तो शिक्षक 4 हो गए। अगर 150 हो गए तो 5 तो शिक्षक हो गए, 1 हेडमास्टर आपको दिया जाएगा। तो धारा 25 क्या कहती है कि विद्यालय के अंदर शिक्षक और छात्र का अनुपात कैसा होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट का क्या होना चाहिए, अनुपात कैसा होना चाहिए, वो बात कर रही है कौन, धारा 25। 150 से ऊपर एक आपके हेडमास्टर होगा। छात्र 200 से अधिक हो तो अनुपात क्या हो जाएगा, 40:1 हो जाएगा। अपर प्राइमरी स्कूल में 35:1 भी होता है साथियों। अगर वो कहेगा कि एक विद्यालय है साथियों, ये सवाल आया हुआ है पिछली बार रीट के अंदर बात करें तो, एक विद्यालय है जिसके अंदर 150 छात्र है, तो बताइए उसमें कितने टीचर रहेंगे, अधिकतम कितने टीचर रह सकते हैं। तो वहां ऑप्शन थे 2, 3, 5 ऐसे करके। तो अधिकतम की बात करें साथियों तो 5 + 1 6 होंगे। लेकिन अगर बात करें कितने टीचर कम से कम रह सकते हैं, तो साथियों 5 तो रखने ही है, 5 तो रखने ही है। हेडमास्टर का हो सकता है किसी को अतिरिक्त कार्य दे दिया जाए एक उसके हिसाब से साथियों। तो धारा 23, 24, 25 समझ में आ गई होगी। अब देखो धारा 26, किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त नहीं रह सकते। धारा 26 ये कहती है साथियों, धारा 26 मूवी देखी होगी 26, 10% से अधिक पद खाली नहीं रह सकते आपके, किसके, शिक्षकों के। शिक्षकों के 10%, जैसे कि 150 छात्र है, अब 150 छात्र में कितने पद होने चाहिए साथियों, 5 से 6 पद होने चाहिए। लेकिन 10% से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली नहीं रहने चाहिए, धारा 26 कह रही है। धारा 27 JAC के अलावा किसी में आपको ड्यूटी नहीं लगाएंगे। J का मतलब जनगणना, A का मतलब आपदा, C का मतलब चुनाव। इन 3 चीजों के अलावा कहीं पर भी आपकी ड्यूटी नहीं लगेगी। जनगणना में, आपदा में और चुनाव में 3 जगह आपकी ड्यूटी लगेगी, जनगणना होने में, आपदा में और चुनाव में। JAC 27 आपकी ड्यूटी लगाई जा रही है। इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों, 27 भी आपकी ड्यूटी लगाई जा रही है। 3 जगह पे ड्यूटी लगेगी, कहीं पे भी नहीं। धारा 28 ये कहते हैं निजी ट्यूशन नहीं कर सकते आप। अगर आपने प्राइवेट ट्यूशन वगैरह करी तो आपको सजा हो सकती है मेरे भाइयों। प्राइवेट ट्यूशन आपके गवर्नमेंट टीचर के लिए क्या है, बिल्कुल बंद है, प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। अध्याय 4 हो गया साथियों। अब बात करते हैं अध्याय 5 की। अध्याय 5 के अंदर 2 धाराएं हैं आपके, धारा 29 और धारा 30। इसके अंदर पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी विद्यालय वातावरण भय मुक्त हो, ये बात की गई है। तो धारा 29 में क्या किया गया, पाठ्यक्रम का किस प्रकार से होगा, पाठ्यक्रम किस प्रकार से होगा और विद्यालय का जो वातावरण होना चाहिए छोटे बच्चों के लिए भय से मुक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वह विद्यालय में छात्र गया और उसको डरा धमका दे गया। धारा 30 बात करें प्राथमिक शिक्षा तक बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं। प्राथमिक शिक्षा है ना जो ये 5वीं तक, वहां तो कोई बोर्ड नहीं होना चाहिए, धारा 30 कह रही है। 30 क्या कह रही है, कोई बोर्ड नहीं होना चाहिए। 29 क्या कह रही है, पाठ्यक्रम के बारे में। 28 क्या कह रही है, ट्यूशन नहीं होना चाहिए। 27 क्या कह रही है, JAC 3 चुनाव के बारे में। अब बात करें 26 क्या कह रही है, 10% से ज्यादा सीटें खाली नहीं होनी चाहिए, ये बात कर रहे हैं साथियों। अगली बात करें अध्याय 6 साथियों।
धारा आपके 31 से 34, धारा 31 क्या कहती है साथियों, बाल अधिकार हनन की शिकायत संबंधित धारा 31 में क्या करा है साथियों, शिकायत करनी है आपको। धारा 31 में क्या करनी है, आपकी शिकायत करनी है आपको। कोई भी अगर आपका हनन हो रहा है किसी भी अधिकार का तो आपको 31 धारा के अंतर्गत शिकायत करनी है। धारा 32, अब ये शिकायत प्राप्त हुई है उसका निरीक्षण है तो उच्च अधिकारियों तक पहुंचना व अपील का प्रावधान। शिकायत कर दी 31 के तहत आपने कि भाई मेरे में ये अधिकार है, इसका हनन हो रहा है, अब उस शिकायत का कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी, तो आप धारा 32 के तहत उच्च अधिकारियों के पास जा सकते हैं उस अपील को लेकर के। 31 में आपने शिकायत करी, कोई अगर सुनवाई नहीं हुई तो 32 के तहत आप उच्च अधिकारियों तक जा सकते हैं। धारा 33 ये कह रहा है केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेंगे 15 सदस्य की, अब उस शिकायत को लेकर के 15 सदस्य का गठन करेंगे। धारा 34 फिर ये कहता है वो केंद्र वाले राज्य के ऊपर बात करेंगे, राज्य वाले आप सलाहकार परिषद घोषित करो 15 सदस्यों की। 31 में आप लेके गए शिकायत की, 32 में शिकायत उच्च अधिकारियों के पास लेके गए, 33 में शिकायत केंद्रीय सलाहकार परिषद की 15 सदस्यों की टीम बनी, 34 में वही टीम राज्य सरकार की बना दी गई। अब देखो अध्याय 7 जिसके अंदर 35 से 38 धाराएं हैं। धारा 35 क्या कहती है, अधिकारियों को निर्देश देने का अधिकार है, अधिकारियों को निर्देश देने का अधिकार है। धारा 36 कर्मचारी के गलत व्यवहार पर आप शिकायत कर सकते हो, कर्मचारी अगर गलत व्यवहार करे तो 36 पे शिकायत करनी है, और आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो 31 पे शिकायत करनी है। ध्यान रखना साथियों, 31 में आपके अधिकारों का हनन हो तो आप 31 में शिकायत कीजिएगा, और आपके अगर बात करें साथियों कर्मचारी के गलत व्यवहार का अगर आपको शिकायत करनी है तो धारा 36 में करो। 36 का आंकड़ा कहते हैं ना, 36 का आंकड़ा किसके साथ में साथियों, कर्मचारी के, वो कहते हैं ना कि भाई इसके साथ तो मेरा 36 का आंकड़ा है, किसके साथ, कर्मचारी के साथ आपका 36 का आंकड़ा है मेरे भाई। अब देखो धारा 36 में दर्ज शिकायत की जांच कौन करेगा, एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी करेगी। 36 में जैसे शिकायत हुई धारा 37 में उसकी जांच कौन करेगी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। धारा 38 आरटी में परिवर्तन में लागू करने का समुचित सरकार का अधिकार, इसी 38 धारा का फायदा उठाया था राजस्थान की गवर्नमेंट ने, और 1 साल डिले करा था इस पूरी आरटी 2011 कर दिया था राजस्थान के अंदर, जबकि पूरे देश में कब लागू हुई, 1 अप्रैल 2010 से, और भारत में तो 1 अप्रैल 2010 से। राजस्थान में 1 साल लेट हो गई, कौन सी धारा का फायदा उठाया था, 38 ये कहती है कि आरटी में परिवर्तन में लागू करने का समुचित सरकार का अधिकार है। अब देखिएगा शिक्षण दिवस मेरे भाइयों, प्राइमरी स्कूल के अंदर 200 घंटे की बात करें, 200 दिन, ये क्या है साथियों, दिन है, और अपर प्राइमरी 8वीं तक की स्कूल में 220 दिन का लिए पढ़ाना है। शिक्षण घंटे की बात करें, यहाँ 800 घंटे हैं, यहाँ कितने हैं, 1000 घंटे हैं मेरे भाइयों। कितने घंटे हैं, 1000 घंटे। तो साथियों प्राइमरी स्कूल के अंदर 200 दिन और 800 घंटे पढ़ाई होती है पूरे साल में, जबकि अपर प्राइमरी स्कूल उच्च प्राथमिक स्कूल में के अंदर क्या होता है साथियों, 220 दिन और 1000 घंटे पढ़ाई होती है साथियों। तो साथियों यहाँ पर बात करें अपन, जितने भी एक बार के लिए फटाफट रिवीजन देखें अपन, आरटी के 86वां संविधान संशोधन 21A के तहत ये हुआ है, लोकसभा में पारित हुआ 4 अगस्त 2009 को, पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को, जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को, और 1 अप्रैल 2011 में राजस्थान में लागू हुआ है। टन टन घंटे बजे किसने लिखा है, जावेद अख्तर ने। गाया किसने, सोनू निगम ने गाया है। कुल अध्याय कितने, 7 है। कुल धाराएं 38 है। अनुसूची 1 है। नॉर्वे पहला देश है। भारत कौन सा, 135वें नंबर का है। अब यहाँ पे पूरे के पूरे 7 अध्याय साथियों, ये 7 अध्याय यहीं पे अगर याद होगा ना आपको तो फिर अंदर इतना नहीं है साथियों। कौन कौन सा मोस्ट है वो भी देख लो एक बार। धारा 1 लागू हुआ है, धारा 2 के अंदर शब्दों की बात हो रही है। 6 से 14 आयु के अनुसार कक्षा में प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थी, तीनों के अंदर इतना मोस्ट नहीं है साथियों। यहाँ पर धारा 6 एक तो मोस्ट रख लेना। धारा 6 आपके 6ठी क्लास में जाओगे तो कितनी दूर जाना है। धारा 7 आपके वेतन। धारा 7 क्या कहती है, 7 फेरे वित्तीय अनुपात में। उसके बाद में यहाँ पर कोई धारा 11 आंगनबाड़ी। तो कौन कौन सी होगी, 6, 7 और 11। 6, 7 और 11 मोस्ट हो गई साथियों। 6, 7 और 11 ये तीनों मोस्ट है। उसके बाद में बात करें 12वीं भी मोस्ट है साथियों, 12वीं भी मोस्ट है। दस्तावेज वगैरह के नहीं, 6, 7, 11, 12। फिर आगे बात करें साथियों 16 का नहीं है, 17 का नहीं है, 18 विद्यालय के 18 है, 18, 21 देखिएगा 6, 7, 11, 12, 18 और 21। अभी तक तो ये धाराएं हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाइयों। आगे अगर मैं बात करूं साथियों 25वीं मोस्ट है, 25वीं मोस्ट है यहाँ पर। 25 के बाद में बात करें साथियों 27, 25, 27, 25वीं हो गई, 27वीं हो गई। केंद्रीय सरकार इतनी खास नहीं है। अगर मैं बात करूं साथियों 38वीं, 25, 27, 38, 25,
27 और 38। साथियों ये धाराएं तो खास तौर पे आपको याद होनी ही चाहिए। ये धाराएं खास तौर पे याद होनी चाहिए। विद्यालय 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद में 7 फेरों के बारे में, वित्तीय सहायता के बारे में 11 हो गए। साथियों एक और दो मिलकर के बात करी थी अपन, एक और एक मिलकर के 12 की हो गए, 18, 21, 25, 27 और 38। ये धाराएं तो मुख्य जबान याद होनी चाहिए। और अगर इस क्लास को आपने एक बार पूरे आराम से देखा, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वरना आप मैसेज करना, टेलीग्राम पे पूरे के पूरे अपलोड कर दी जाएंगे। साथियों अगर मैं बात करूं साथियों, इस क्लास को अगर दूसरी बार देखना हो तो 2 गुना की स्पीड में जब देखोगे साथियों, तो पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। और इससे बाहर एक भी सवाल, चाहे आप कहीं पर भी किसी भी टेस्ट सीरीज को देख करके देख लेना, इस पूरे RT 2009 में इस क्लास से बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा साथियों। तो साथियों क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों इस चैनल पर आपको साइको पूरी करवाई जाएगी, टीचिंग मेथड पूरी होगी, राजस्थान का सामान्य ज्ञान होगा साथियों, और आपके शैक्षिक परिदृश्य पूरा होगा। इसके अलावा और भी कई सारे सब्जेक्ट यहाँ पर पूरे करवाने की पूरी कोशिश अपनी रहेगी मेरे भाइयों। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।